मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अभी तक की हमने पढ़ा है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में हमने राज्य को परिभाषित किया था और अनुच्छेद 13 में हमने बताया था कि विधियां कौन कौन सी हैं। विधि अर्थात कानून कौन कौन बनाता है, कौन कौन सी विधि मानी जाएंगी और विधि जो है मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव डालेंगी, इसके बारे में हमने बात कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में हमारा समानता का अधिकार की बात की गई है। तो समानता के अधिकार में हम देखेंगे आज क्या है कि दो भाग हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 के पहले में क्या कहा गया है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 14 का फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है, आर्टिकल 14 के 1 में बताया गया है कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, समता, इसको जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया है बच्चा? तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने इसे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इसको कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के बाद अनुच्छेद 14 के दूसरे में बात कही गई है। आर्टिकल 14 के दूसरे में कहा गया है कि कानून का समान संरक्षण, मतलब कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण में बात की गई है। आर्टिकल 14 के दूसरे में कहा गया है कानून का समान संरक्षण। तो कानून का समान संरक्षण, इसको हमने कहां से लिया है? तो सभी लोग जान लीजिए, इसको हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया बच्चा? अमेरिका से लिया है, अमेरिका से। अब देखिए, कानून के समक्ष समता, इन दोनों को समझ लीजिए क्या है। देखिए, समता का मतलब है कानून के समक्ष समता। इसका तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने समान है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। सिर्फ इसमें दो अपवाद मिलते हैं। इसमें आपको कितने अपवाद मिलते हैं? दो अपवाद मिलते हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल को छोड़कर। बाकी सभी के लिए कानून जो है वो समान है, कोई भी रियायत नहीं दी गई है। इसके बाद हम कानून का समान संरक्षण की बात करेंगे। तो कानून का समान संरक्षण, हर व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। 15। अब हम बच्चा पढ़ेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद 15 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानेंगे। अनुच्छेद 15 देखिए, तो अनुच्छेद 15 जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अनुच्छेद 15 कहा कहता है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए बच्चा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार कैसे है प्राप्त है? तो सभी लोग जानते हो कि अगर कि आपके साथ कोई जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान या उद्भव के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो है आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात अनुच्छेद 15 के का दुरुपयोग कर रहा है और इस नियम का उल्लंघन कर रहा है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हमें आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 15 के फर्स्ट में कहा गया है, आर्टिकल 15 के फर्स्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। आर्टिकल फर्स्ट के 15 के फर्स्ट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसे नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान,
जन्म स्थान तथा उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी के? क्या होगा? आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान तथा उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? हमने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, हम 15 के आर्टिकल 15 का 2 15 के 2 में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 15 के 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 के 2 में पहले हमने क्या बताया? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा भी यही कहता है। दूसरा कहता है किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अब सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे आप किसी पार्क में गए जो सभी लोगों के लिए है, आपको यह मौलिक अधिकार हमें 15 के दूसरे में दिया गया है कि आप कहीं से भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के घर के अंदर मंदिर है वहां जाते हैं तो वहां आपको रोका जा सकता है। वो आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता है। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए उपस्थित हो, जो सभी के लिए हो, जहां पर सभी लोग जा सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद आर्टिकल हम 15 के 3 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 का क्या पढ़ेंगे हम बच्चा? तीसरा पढ़ेंगे। और तीसरे में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 15 के तीसरे में कहा गया है राज्य। अब जानते हैं आप, राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। प्रावधान कर सकता है। समझ आया? अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि जो राज्य है आपका वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 के 4 में क्या कहा गया है? देखिए, 15 के 4 में कहा गया है कि सबसे पहले यह ध्यान रखिए, इसे प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है? देखिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से सामाजिक व शैक्षिक रूप से
रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों को, सॉरी यहाँ पे लिखिए को, आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ओके, आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल हमारा आता है 15 के 5। 15 के 5 में क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षिक वर्गों को शिक्षण संस्थान, यहाँ पे लिख लेंगे शिक्षण संस्थान। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लेंगे शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अनुच्छेद हमने क्या पढ़ा, 15 के पहले में हमने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। 15 के दूसरे में हमने पढ़ा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता। 15 के तीसरे में हमने पढ़ा कि राज्य जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 15 के 4 में हमने पढ़ा कि इसे प्रथम संविधान संशोधन, आर्टिकल 15 जो है इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों में क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। उसी के अगला पॉइंट जो है 15वें के 5वें में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है निजी और सरकारी दोनों शिक्षण संस्थानों में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ओके, 15वें के 6 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इसे 103वें संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसे 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, ओके।